जी शेख, सवाल यह है शेख कि दो हदीसें हैं। उसमें पहला हदीस हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है ना शेख कि औरतों को मस्जिद से ना रोको आने के लिए। तो फिर एक और हदीस है शेख, अम्मी आयशा बोलती हैं कि अगर वो आज के ज़माने में जिंदा होकर आजकल की औरतों के देखते हालत वो, तो वो मस्जिद से आने से रोक देते। तो ये जो दूसरी आयत है इसको पकड़ के हनफी हजरत मस्जिद से आने से रोकते हैं शेख। तो वो उनको मैंने पूछा तो आप पहली हदीस को क्यों नहीं ले रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि तो आप अम्मी आयशा की हदीस को छोड़ देंगे क्या? ये बाद की हदीस है, ये लेना चाहिए, वो मनसूख हो गई। तो इसका जवाब क्या है शेख? जज़ाकल्लाह खैर। भाई ने दो हदीसों का जिक्र किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज्यादा हदीसों में फरमाया कि ला तमनऊ इमा अल्लाही मसाजिद अल्लाह। इसी तरह के कई अल्फाज हैं कि अपनी औरतों को मस्जिदों में आने से ना रोको। एक नहीं कई हदीसें हैं और सब सही रिवायतें हैं। दूसरी तरफ एक हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अभी औरतों के जो हालात हो गए हैं, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखते तो मस्जिद में आने से मना कर देते। वो बेपर्दगी वगैरह की तरफ जो है इशारा कर रही हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इसका जवाब देने से पहले पहला सवाल मेरा यह है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो ये बात कही, क्या इसको हदीस कहते हैं? भाई हदीस तो वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है या किया है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ खल्किया या खुल्किया, या जिसका इकरार आपने किया है। तो क्या इनमें से कोई चीज इसके अंदर है? तो क्या ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या फेल या उनकी तकरीर है कि इसको आप हदीस कहेंगे? तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है, उनकी राय है, वो उनका ख्याल है। वो ऐसा कह रही हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, ये हालात देखते तो आप ऐसा ऐसा करते। तो क्या जरूरी है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो ख्याल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ऐसा ही करते? क्या ऐसा जरूरी है? ये एक बात। दूसरी बात उसका जवाब कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक से ज्यादा हदीसों में ये माना मौजूद है कि एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें बेपर्दगी आम होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, लंबी हदीस है कि इस तरह की औरतें आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद बरहना होंगी, बेपर्दगी का मुजाहरा करेंगी। मुख्तलिफ औसाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। इसका मतलब ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशीन गोई पहले कर गए हैं कि ऐसा दौर आएगा कि औरतें बेपर्दा होंगी। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया की कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि एक दौर आएगा जिसमें बेपर्दगी ऐसे ऐसे आएगी। तो गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ये। तो जब पता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं मना किया कि जब वो दौर आ जाएगा तो मस्जिद मत जाना? क्या ऐसा मना किया? नहीं मना किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम होने के बावजूद कि बेपर्दगी का दौर आएगा, लेकिन उस दौर में भी पर्दे के साथ औरत मस्जिद जाएगी। पर्दा तो जरूरी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मुतलक तौर से तमाम औरतों को मस्जिद से रोक दे। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो कहा, ये उनकी राय है, ये उनकी राय है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो ऐसा करते। ये उनकी राय है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। और दूसरी बात ये, आखिरी बात, कि क्या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऐसा कहने के बाद क्या सहाबे किराम ने इस पर अमल किया कि अपनी औरतों को मस्जिद जाने से रोक दिया? उमर, जब इस मसले पर गुफ्तगू करते हुए एक दिन मैंने जिक्र किया था उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया कि उनकी अहलिया मस्जिद जाती थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं क्या पसंद करता हूं? तो उन्होंने कहा, वल्लाह मैं मस्जिद जाने से उस वक्त तक नहीं रुकूंगी जब तक आप मुझे रोक नहीं देंगे। जिस दिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हादसा हुआ मस्जिद नबवी में,
उस दिन भी हजरत उमर की अहलिया मस्जिद के अंदर ही मौजूद थी, नमाज पढ़ रही थी। ये अब्दुल्लाह इब्न उमर का बयान है। तो क्या आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कहने की वजह से सहाबे कराम ने रोक दिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कौल को ज्यादा से ज्यादा हम इस बात पर महमूल कर सकते हैं कि उन्होंने जो हालात देखे उस हालात पर एक उनका अपना तबसरा था, उसको शरीयत का दर्जा हासिल नहीं है। और एक और आप बात याद रखें, जो मनसूख की बात कहते हैं, ये सरासर शरीयत के उसूल से लाइल्मी का नतीजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कोई चीज मनसूख नहीं होती है। अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है तो नऊज़ बिल्लाह ये कुफ्र है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, शरीयत मुकम्मल हो चुका वफात से पहले, और शरीयत मुकम्मल होने के बाद कोई चीज मनसूख नहीं होती है। जितनी चीजें साबित हो गई वो सब मुहकम है, कोई मनसूख नहीं है। तो ऐसी बात कौन कर सकता है? फकत इसलिए इमाम साहब का बचाव करने के लिए, अपने मजहब का बचाव करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 हदीसों को ऐसे छोड़ दो। हज़रत आयशा ने मना, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मना भी नहीं किया। एक बात यह भी है इसमें कि उन्होंने ऐसा कमेंट तो किया लेकिन मना नहीं किया। कहीं नहीं साबित है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मना कर दिया कि आप औरतें मस्जिद मत जाओ। उन्होंने एक कमेंट किया बस। वाज़ेह है, जज़ाकल्लाहु खैर।